हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रवाह में। तो बेटा, सितंबर में आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं और शिक्षा प्रवाह पर हम शुरू करने जा रहे हैं फ़ाइन आर्ट का सिलेबस। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th का पेंटिंग का सिलेबस। तो जो बच्चे 23-24 सेशन में 11th और 12th पेंटिंग से पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो वो शिक्षा प्रवाह को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ़ाइन आर्ट का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और एनुअल कैसा आप लोगों का होगा, कौन से टॉपिक्स को 23-24 में सेशन में आप लोगों का हटा दिया गया है और कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे। और कल से हम अपना चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर और कमर्शियल आर्ट वाले बच्चे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस इन्हीं चारों कोड का है ना, सिलेबस सेम है। तो 11th क्लास का थ्योरी का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे प्रैक्टिकल की। वीडियो को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो बेटा, पेंटिंग 049 कोड आप लोगों का 70 नंबर का प्रैक्टिकल है और 30 नंबर की थ्योरी है, ये आप लोगों को पता है। थ्योरी में मिड टर्म तक क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, तो 3 यूनिट है इसके अंदर आपकी, 2 यूनिट आपकी मिड टर्म में आएंगी। ठीक है, पहली है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, है ना, प्रागैतिहासिक कालीन कला और इंडस वैली सिंधु सभ्यता। दूसरी है आपकी बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट। और तीसरी है टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्जेस, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। 10-10 नंबर की तीनों यूनिट्स हैं। पहली और दूसरी यूनिट आपकी आ जाएगी मिड टर्म में और तीसरी यूनिट आपकी एनुअल में आएगी। ठीक है, अब इन में कौन कौन से टॉपिक आपके इन हैं सिलेबस में 2023-24 में, उनकी बात अगर हम कर लें तो प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली की अगर हम बात करते हैं तो उसका पीरियड और लोकेशन आ जाएगा। ठीक है, और प्री हिस्टोरिक में से आप लोगों का सिर्फ एक ही है चित्र, भीमबेटका से मिला है, विज़ार्ड डांस, जादूगर का नृत्य। और जो आप लोगों का हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है आपका से इंडस वैली में, वो रहेगा। और यहाँ से जो जो आपको स्कल्पचर मिले हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। डांसिंग गर्ल आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और ये मेल टोर्सो यानी कि मनुष्य, मानव धड़, ठीक है, पुरुष धड़ आप लोगों का हड़प्पा से मिला है, इसको हम पढ़ेंगे। मदर गॉडेस, मातृ देवी की मूर्ति शिल्प को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। और आप लोगों का बुल, मोहनजोदाड़ो से जो एक सील मिली है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ये है आप लोगों की यूनिट फर्स्ट से। और यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट आर्ट, जैन है, हिंदू आर्ट है। ठीक है, तो मौर्य काल पढ़ना है, शुंग पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है। कुषाण में मथुरा और गांधार की सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉयन कैपिटल आप लोगों का मौर्य पीरियड से दिया गया है यहाँ पे, तो ये आप लोगों को देखना है। चोटी बैरियर्स, चौरी बैरियर्स यानी कि दीदारगंज की जो यक्षी है, चंवरधारणी, इसके अलावा कटरा से मिले हुए बुद्ध का मूर्ति शिल्प है, जैन तीर्थंकर का मूर्ति शिल्प है, ये आपका सिलेबस में है। तीसरा है इसके अंदर बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता लोकेशन। तो अजंता के बारे में कहाँ पर है, इसके जो क्या टेक्निक है बनाने की, है ना, चैत्र और विहार क्या होता है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर अजंता से जो मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आने वाला है आपका मिड टर्म में, और ये आ जाएगा यूनिट थर्ड से शुरू हो जाएगा आपका एनुअल टर्म। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेम्पल स्कल्पचर, बोन और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स। तो कौन कौन से टॉपिक हैं एनुअल का भी अगर हम देख लें तो एक तो मंदिर वास्तुकला है, मंदिर वास्तुकला में है एक तो गंगा का अवतरण मूर्ति शिल्प आप पढ़ेंगे, एक त्रिमूर्ति पढ़ेंगे, लक्ष्मी नारायण आप लोग पढ़ेंगे जो आपको खजुराहो से मिला है, और झांझर वादक आपको कोणार्क सन टेम्पल से मिला है, इसको आप लोग देखेंगे, है ना बेटा। और मदर एंड चाइल्ड एक मूर्ति शिल्प है, विमल वसाह मंदिर से आपको मिली है, इसको आप लोग देखेंगे। ब्रॉन्ज का जो मूर्ति शिल्प है चोल वंश का नटराज, उसके बारे में आप लोग देखेंगे, कास्टिंग देखेंगे। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। 2 हैं इसके अंदर बस इंडो इस्लामिक वास्तुकला जो आपको दे रखी हैं, कुतुब मीनार है और गोल गुम्बद है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ताजमहल होता था, ताजमहल अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तो हो गया बेटा 11th क्लास का थ्योरी का सिलेबस सेशन 23-24 के लिए। अभी अगर हम अच्छा, ये सिलेबस बेटा आपके चारों कोर्स के लिए है ना, पेंटिंग, ग्राफिक, कमर्शियल आर्ट एंड स्कल्पचर सभी के लिए, है ना। पेंटिंग अब आ जाता है आप लोग का जो
प्रैक्टिकल है। तो बेटा प्रैक्टिकल में आप लोग के 2 चित्र आप लोगों को बनाने रहेंगे, ठीक है। एक तो आप लोगों का लाइफ स्टडी रहेगा, ठीक है, जिसको हम नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी बोल देते हैं। एंड सेकंड बच्चे आप लोगों का कंपोजिशन होगा, है ना। कंपोजिशन में बच्चे आप लोग को क्या करना होता है, 3 ह्यूमन फिगर आप लोग को बनाने होते हैं। 25-25 नंबर का ये होगा। नेचर एंड ऑब्जेक्ट आपका लाइट एंड डार्क, मेनली लाइट पर बेस रहेगा, सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, बनाना होगा। और 20 नंबर का होगा आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट, जो आप लोग अपना स्कूल लेवल पे तैयार करेंगे। तो ये मार्क्स आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे 11th क्लास में। 12th में ऐसा नहीं होगा, 12th में प्रैक्टिकल आपका बाहर से लेने के लिए आएंगे एग्जामिनर, ठीक है बेटा। तो 11th क्लास के थ्योरी और प्रैक्टिकल की हमने बात कर लिया है। होप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और शिक्षा प्रभा के साथ बने रहिए यदि आप पेंटिंग में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।